हर हर महादेव। मैं सोल फैमिली आप सभी का आपके इस अपने चैनल में महादेव ब्लेसिंग टैरो में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। सभी का शुक्रिया। थैंक यू आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं, जो भी लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, है ना, पॉजिटिवली कमेंट करते हैं। हर हर महादेव आप लिखते हैं, आप अप्रिशिएट करते हैं। आप सभी की लाइफ में अलमाइटी बहुत 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 सारी खुशियां। जितना प्यार आप इस चैनल को दे रहे हैं उससे 1000 गुना ज्यादा प्यार, सारी पॉजिटिव वाइब्स आपकी लाइफ में एंटर करे, आपको आपका लाइफ पर्पस आप सक्सेसफुली अचीव करे, ऐसी प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करती हूँ। ठीक है जी। ये रीडिंग ये रीडिंग रहेगी। बोलूं या ना बोलूं, बोलूं या ना बोलूं, किसके लिए है ये रीडिंग? चलिए, रीडिंग आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगी कि ये रीडिंग किसके लिए है, क्या है। ठीक है। जो भी व्यूअर्स, जो भी सब्सक्राइबर्स अभी फिलहाल इस रीडिंग को, स्पेशली इस रीडिंग को जो देख रहे हैं, उनके लिए स्पेशल गाइडेंस दीजिए अलमाइटी। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव शंभो शंभो। तो हीं जी, हीं जी। डिस्पेयर, ओके, कंसर्न और हाउस। हाँ, ये रीडिंग उनकी है। आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, शायद घर के किसी टेंशन में, प्रॉपर्टी की किसी टेंशन में, या तो किसी पर्सन से आप परेशान हैं, हो सकता है। 2 3 5 6। हाँ, एंड 4 हो सकते हैं। आपका बर्थ डेट है या फिर बर्थ नंबर है। मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ लग रहा है कि आप शायद प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी बात से बहुत ज्यादा अ, या तो दुखी है, या फिर आपको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अ, आपको कुछ दिख कुछ और रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है। मैंने कहा ना, ये जब रीडिंग शुरू हो रही थी तभी मैंने कहा कि ये पता नहीं किसके लिए है, बट कुछ। हम्म। तो क्या, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनके लिए ये रीडिंग है, अलमाइटी प्लीज गाइड कीजिए। डिस्पेयर, कंसर्न और हाउस के जो कार्ड आए हैं उनको कंफर्मेशन, उनके लिए कुछ कार्ड दीजिए। रेफरेंस के लिए कुछ कार्ड दीजिए, ताकि इसके बारे में और जानकारी ले सकूं, और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लाइफ में अगर ये रीडिंग, ये जो सिचुएशन है ये आपसे मैच हो रही है ना, तो ही आप इसे आगे देखिए, वरना आपको देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है। क्यों हो रहा है ये आपके लाइफ में? हम्म। टेन ऑफ टेन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ ओ द इम्प्रेस, हम्म, 6 ऑफ वैन, Ace of Pentacle, the Sun, the Hierophant, बस बस बस। ये मैंने रखा, ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ अभी फिलहाल। एक्चुअली मैं ये देखने वाली हूँ कि अभी देखा मैंने कि ये क्यों हो रहा है ना, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो ये तो समझ में आया हमें कि ये
आपके कुछ ऐसे आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से जो आपको पसंद नहीं आए हैं। आप शायद किसी टेंशन में हैं, या तो प्रॉपर्टी के, घर के, आपके घर से रिलेटेड कोई बात है जिससे आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। और कोई ना आपके लाइफ में फीमेल पर्सनालिटी है जिसकी वजह से आपके लाइफ में कुछ एस ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आई है, यानी बहुत सारे पैसे, या तो किसी लेडी के जाने की वजह से, आपके लाइफ से निकल जाने की वजह से, या तो ये आपके अ, देखो, ये लेडी नहीं हो सकती, हो सकता है कि ये कोई फेमिनाइन एनर्जी, मेल पर्सनालिटी है बट फेमिनाइन एनर्जी, यानी बहुत काइंड है। जैसे फेमिनाइन एनर्जी में कुछ गुण होते हैं ना, वैसे बहुत प्यारे अच्छे वाले गुण इस पर्सन में थे। ये पर्सन बहुत ज्यादा आध्यात्मिक भी, इनके पास लोग गाइडेंस लेने के लिए भी आते हैं या फिर आते थे। ये लोगों को गाइडेंस देते थे। इनको लोग बहुत ज्यादा, कोई अगर कोई कहीं पे फंस चुका है, किसी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तो इनसे आके शेयर करते थे कि मेरे लाइफ में ये हो रहा है, प्लीज मुझे, अगर ये गाइडेंस नहीं मांग रहे ना इनसे, तो कम से कम इनके साथ शेयर करते थे, इनके सामने अपना दिल खोल के रखते थे, और उनको हल्का लगता था। ऐसी कोई पर्सनालिटी आपकी लाइफ से निकल जाने के बाद आपको कुछ इनके कारण कुछ हाउस, कुछ प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी आपके नाम, अरे बाप रे, डिस्पेयर का कार्ड है तो ना कुछ लीगल मैटर है यहाँ पे, या तो लीगली आप कहीं पे फंस चुके हैं। आप किसी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए शायद आप। देखो, ये ये सिक्स ऑफ वैंड है ना, यहाँ पे कंफर्म है कि ये जो भी आपकी लाइफ में हुआ ना, ये दुख आपको हुआ। कोई इंसान आपके लाइफ से चला गया, उनके बाद आपको ये प्रॉपर्टी मिली है, इनके बाद आपको उनके हिस्से का कुछ मिला है। हो सकता है कि ये आपकी वाइफ है, और इनके घर से, इनके लिए जो भी इनके पास था, ये अब आपको मिल चुका है। ठीक है। या फिर आप कोई बेटी है, बेटा है, और आपके पेरेंट्स नहीं है, हाँ, उनकी वजह से आपको प्रॉपर्टी, ये कोई जाने के बाद की बात कर रही हूं मैं। यहाँ पे कहीं पर भी वो इंसान यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, एक सिर्फ 0.1% लोगों के लिए ऐसा है कि किसी के जाने के बाद किसी लेडी की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो आपको मिली है। बट हो सकता है इन्होंने सिर्फ वर्बली आपको दी, या फिर कुछ 19-20 जुगाड़ करके आपको वो मिली। बट पेपर वर्क में, लीगल वर्क में आप कहीं पे, या तो पेपर वर्क नहीं हुए, या फिर किसी और ने बीच में टांग डाली है, मतलब सॉरी 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 सॉरी, किसी ने बीच में अटकाव किया है। और मुझे लगता है कि ऐसे कोई पर्सन है जो आपसे या तो उम्र में बड़े हैं या फिर किसी पोजीशन में बड़े हैं, जिनको आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। ठीक है। इन्होंने बीच में रोक लगा के रखी है। तो अब आप पूरी तरह से, ऐसे आपको लग रहा है कि आप पूरी तरह से फंस चुके हैं। आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है। आपको ना नींद आ रही है, आपको टेंशन बहुत है, आपके पास बहुत सारे, ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसमें एक और ये प्रॉब्लम आ फंसा है। और इस प्रॉब्लम की वजह से आपको तो ऐसे लग रहा है कि मैं तो अभी बस चल बसी, मैं तो अभी चल बसा, इतनी इस लेवल पे ये एनर्जी मुझे लग रही है। ठीक है। तो अगर ये किसी लेडी की वजह से आपको मिला है, तो ये लेडी जो है, ये लेडी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। इनके अंदर स्पिरिचुअल पावर बहुत है। लोग इनसे गाइडेंस लेते हैं। बहुत ही बढ़िया लेवल की एनर्जी, ये शायद
ये आपकी मदर है और आप इनके बच्चे हैं, यहाँ पे बेटा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इतना सब अच्छा होने के बावजूद आपको किसी की वजह से कुछ मिला, उसके बाद भी आप इस ऐसी स्थिति में क्यों आ गए, उसके पीछे के रीजन क्या है। सब तो अच्छा था, फिर ऐसा क्या हुआ, फिर ऐसा क्या ही हुआ। द लवर्स हैं, द लवर्स का कार्ड क्यों आया यहाँ पे, ऐसा क्यों हुआ, एक मिनट। हाँ जी, एट ऑफ बैंड, ओ ओके, फोर ऑफ पेंटेकल, रे बाबा रे बाबा, है कुछ और दिखाया कुछ और। क्वीन ऑफ पेंटेकल, फाइव ऑफ कप, ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव शंभो भोलेनाथ। ठीक है, चलिए, देखिए आपको स्ट्रेंथ रखनी है, अपने अपनी ऊपर स्ट्रेंथ रखिए। अब मैं आपको बताती हूँ, आपके लाइफ में सब अच्छा था, किसी की वजह से आपको या तो कुछ मिला। देखो, हो सकता है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे थे, किसी और की वजह से आपको जॉब मिली, किसी ने जॉब छोड़ी, आप कहा कि मतलब एक ही जगह थी और उन्होंने कहा कि ठीक है आप ले लो जगह, चलो आप कर लो काम, मैं कुछ और कर लूंगा, मैं कहीं और ढूंढ लूंगा। तो उन्होंने आपको उनकी सीट दे दी या तो उनकी पोजीशन दे दी, चलो ले लो, है ना। पर शायद उस पोजीशन को आप ग्रांटेड पकड़ के चले और आपने उस पोजीशन को जस्टिस नहीं दिया, न्याय नहीं दिया। आप किसी और की पोजीशन पे आए, आपने किसी और की जगह ली, मतलब आपकी लाइफ से या तो कोई तो चला गया और उनके जाने की वजह से उनकी जगह आपको मिली, उनके जाने की वजह से उनकी सारी जो भी प्रॉपर्टी है ना, वो आपको मिली। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो किसी के जाने की वजह से आपको उनकी प्रॉपर्टी मिली, पर फिर भी आप इस पोजीशन में क्यों हैं, है ना। आप इस डिस्पेयर की पोजीशन में क्यों हैं, तो आप इस डिस्पेयर की पोजीशन में इसीलिए हैं क्योंकि आपके लाइफ का जो ये द लवर्स का कार्ड है, किसी के ऊपर आपने अंधा विश्वास रखा हुआ है, आपको इनके ऊपर पूरा भरोसा कि तू ही मेरा सब कुछ, तेरे बगैर कुछ नहीं। जैसे जैसे तुम कहोगे, है ना, वैसा शायद आपको लगा कि ये इंसान आपको सही गाइडेंस दे रहा है, ये इंसान आपको जो भी बता रहा है बहुत सही बता रहा है। बट ये इंसान ना एक्चुअली मैनिपुलेटिव है, इन्होंने मैनिपुलेशन करके सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट करके रखी है ना कि आप ना पीछे मुड़ के नहीं देख सकते अभी, मतलब आपको ऐसे लग रहा है खत्म हो गया सब, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको शायद किसी किसी को या तो आपने किसी इनकी वजह से आपने किसी को चीट किया है। ये जो भी पर्सन है के आपके लाइफ के ये जो भी पर्सन है, इनके प्यार में शायद आपने कोई डिसीजन लिया, या तो वो जो प्रॉपर्टी आपको मिली वो प्रॉपर्टी आपने किसी और के नाम पे कर दी प्यार में, या तो किसी को कुछ कुछ देने का करने का वादा किया, किसी ने आपसे वादा लिया कि हाँ हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, है ना, फलाना फलाना, और एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। आपके पास जो आपके पास जो था, आपके साथ सिचुएशन ऐसी पैदा की,
ऐसा नहीं था कि आपके पास नहीं था, आपके पास भी था, बट फिर भी आपके पास जो नहीं था ना, उसके ऊपर पॉइंट ऑफ किया गया इस पर्सन की तरफ से कि आपकी जो भी अगर आप मेल पर्सनालिटी है तो आपकी फीमेल पर्सनालिटी, अगर आप जिनसे कोई तो ऐसे है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके स्पाउस होंगे, ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी गर्लफ्रेंड होगी, है ना, हो सकता है गर्लफ्रेंड हो सकती है, हो सकता है आपके स्पाउस हो, पर शायद कोई ऐसा रिलेटिव आपका हो, कोई ऐसा दोस्त हो जिसने आपने किसी के साथ चीटिंग की है यहाँ पे, जी, इनकी वजह से, इनके मैनिपुलेशन की वजह से, इनके कहानियों की वजह से आपने किसी और के साथ इनजस्टिस किया है। आपके पास है, पर फिर भी आप अ, किसी और के कप के ऊपर आपका ध्यान था, है ना, तो बहुत जल्दी आपको यू you नो know, आपको इस पर्सन ने, जो भी ये कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आए थे ना, इस पर्सन ने आपको कुछ ऑफर दी बहुत जल्दी आपके लाइफ में ना, ये बहुत क्विकली हुआ, अचानक से ये पर्सन चेंज हो गए, पहले कुछ और थे, यू नो अचानक से चेंज हो गए, उनको जैसे पता चला कि अरे सब आपके पास है अभी, तो जैसे होता है ना कि लाइफ में ना कुछ लोग, अ, देखो, नॉर्मली इंसान ने इतना तो शार्प होना चाहिए, भले इंसान कितना भी सिंपल हो, बट इतना कम से कम शार्प होना चाहिए कि जैसे ही अपने पास पैसे आते हैं, उसी वक्त हमसे मीठा मीठा बात करने की, मीठी मीठी बातें करने के लिए लोग आसपास मंडराते हैं। तो जो पैसों की वजह से आपके साथ मंडराते नहीं हैं, आपके पास पैसे हो नहीं हो, फिर भी वो आपके साथ हमेशा है, वो लोग एक्चुअली, मतलब दिखने में अजीब लगता है वो, बट वो बहुत अच्छे होते हैं। बट आप शायद किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गए, किसी ने आपको ना बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाया, किसी ने आपको बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाया कि अरे ये होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा, पता नहीं ये ऐसा करेगा तो, ये ऐसा करेगी तो, है ना, हो सकता है कि किसी ने आपको कहा कि ये सब आपका हड़प लेंगे, है ना, कुछ खा लेंगे, ये अपने ना, जो बातें शायद ये जो भी पर्सन है, एक मिनट, अब कुछ बातें समझ में आ रही है आपको, मुझे आ रही है, आपने इस पर्सनालिटी को धोखा दिया, आपने इस पर्सनालिटी को धोखा दिया है, इस टाइप के पर्सनालिटी की वजह से कोई ये एक्सपीरियंस पर्सन है, बट ये एक्सपीरियंस किसमें है, धोखेबाजी करने में, ये वाले पर्सन बहुत, आपने जिनकी वजह से इनको चीट किया है, कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में, बहुत काइंड, बहुत सिंपल, बहुत प्योर, ये द इम्प्रेस है ना, ये बहुत प्योर एनर्जी है, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं, किसी के साथ ओवर एक्टिंग नहीं, किसी के साथ यू नो ये हेल्प करने के लिए, आपके लिए पैर देखिए, इनका एक पैर आगे ही है, हेल्प करने के लिए ये इंसान ना आपके लाइफ में हमेशा आपके साथ, आपके पीछे भी नहीं, आपके साथ खड़े रहते हैं, जब आप प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो आपके साथ खड़े होते हैं, बट जैसे ही आपके पास सब जैसे ये आ गया ना, तो आपने शायद इनको पीठ दिखाई, या फिर इनसे बात बंद कर दी, या फिर आपने कुछ अलग अपना, शायद इनको आपका अलग रूप दिखाई दिया, तो इन्होंने एक कदम पीछे लिया, बट ये वो इंसान है जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, जो ना लोगों को देखकर पहचान देते, 12 के 12 राशियां है, देखिए यहाँ पे 12 के 12 राशियों के बारे में पूरी जानकारी, बहुत नॉलेजेबल जानकारी, का मतलब ये नहीं, मतलब लोग कहते हैं ना कि चेहरा देख के लोग समझ जाते हैं, कि किसी की बातों से समझ जाते हैं कि इसके साथ किस तरह से बात करनी चाहिए, इनके अंदर पावर बहुत है, इनके अंदर कुछ सिद्धियां हैं, शायद कुछ आ, आ, ये स्पिरिचुअल है बहुत, ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, कोई देखो, कोई ऐसा पर्सन जो नहीं चाहता है
है ना, कोई ऐसा पर्सन जो अपने आप को क्वीन समझता है, वो नहीं चाहता है कि ये द इम्प्रेस के साथ आपकी कुछ अच्छे से बने। इनको पता है ये कोई अलग पर्सन, आप अलग इन द सेंस, ये कोई ऐसा पर्सन जिसे आप चाहते हैं, ये भी आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बट इस इंसान के साथ आपकी स्ट्रेंथ बनती है। ये इंसान जब भी आपके साथ होता है आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आप ना किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से हल कर सकते हैं। बट इस इंसान ने, आप खुद बैठ के सोचिए कि अ, इसका इसका जो इसका जो हम्म, हल है ना, आप खुद ही निकाल सकते हैं। शांति से बैठिए और सोचिए, आपके लाइफ के किस पर्सन के साथ आपने कुछ पीठ पीछे, गॉसिपिंग, पीठ पीछे कुछ बातें, कुछ ऐसे, किसी किसी ने आपका कुछ बुरा किया नहीं, शायद ये इंसान बहुत प्योर है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंसान के अंदर ना नेचुरल स्किल्स बहुत है, नेचुरल स्किल्स है। कोई भी ऐसी हम कह सकते हैं कि पैदाइशी किसी के पास स्किल होती है ना, विद्याएं होती है, ऐसा कोई पर्सन है जो ना शेर के मुंह में भी हाथ डाल के, यू नो आपको इस लेवल पे कोई प्रोटेक्ट कर सकता है, इस लेवल का कोई पर्सन। और इस इंसान ने आपको बहुत टाइम बहुत जगह पे प्रोटेक्ट भी किया है, इसकी वजह से शायद आप बहुत सी सिचुएशन में फंसने से बचे हुए हैं। ऐसे किसी इंसान को आपने हर्ट किया है बच्चे, आपने ऐसे किसी इंसान को हर्ट किया है, किसी ऐसे इस लेवल के इंसान के लिए, ये भी इंसान क्वीन है, बट ये इंसान द इम्प्रेस बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान एक्चुअली मैनिपुलेटिव है बहुत ज्यादा। देखिए यहाँ पे ये इंसान बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है। आप बैठ के सोचिए कि ऐसा वो कौन इंसान है जो अचानक आपसे मीठी बातें करने लगा है। वो इंसान कौन है जो अ, इनसे बात ना करके किसको, आप इनके साथ बात ना नहीं करेंगे तो किसको फायदा मिलेगा? समझ रहे हैं आप? आपके लाइफ की ये जो द इम्प्रेस है, ये हो सकता है कि आपकी स्पाउस है, हो सकता है ये आपकी मदर है, हो सकता है ये आपकी सिस्टर है, हो सकता है ये आपकी दोस्त है ना, कोई भी रिश्ता हो सकता है कि ये आपके फादर हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फीमेल पर्सनालिटी दिखाई तो फीमेल ही होगा, नहीं, हो सकता है मेल पर्सनालिटी। मैं हमेशा हर रेडी में कहती हूँ वाइस वर्सा लीजिए, अगर यहाँ पे फीमेल पर्सनालिटी दिख रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ फीमेल पर्सनालिटी के बारे में, नहीं नहीं, ऐसी कोई मेल पर्सनालिटी भी होगी आपकी लाइफ में जिनके अंदर फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा शातिर है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है। इस इंसान ने धोखा करके ना आपको जो बातें है नहीं वो बातें शेयर करके, आ, आ, इनकी वजह से आपने इनको धोखा दिया है। अरे बाप रे! और इसीलिए आप अभी इस पोजीशन में है। ये इंसान अब क्या हो रहा है, अब यही इंसान आपको धोखा दे रहा है, तो आप डिस्पेयर की वो जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी में आ चुके हैं। जो मैंने कार्ड निकालते ही कहा ना, ये 4 ऑफ पेंटेकल का कार्ड देख के ही मैंने कहा था कि ये है कुछ और, शो कुछ और कर रहे हैं, बोलते कुछ और है इनके बारे में। सच झूठ जो भी बातें हैं, देखो गलतियां हर एक से होती है। हर कोई किसी के बारे में कुछ ना कुछ कहता ही रहता है ना। आप भी कुछ कहेंगे, सामने वाला भी कुछ कहेगा, वो तो ह्यूमन बीइंग है, हो जाता है। बट कोई जानबूझ के, ये इंसान मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि वो जानबूझ के किसी के बारे में कुछ कहे, है ना। तो ये जो भी शातिर इंसान है ना, ये शातिर इंसान ने, या तो ये ना कोई कपल है, एक मेल है एक फीमेल है, ऐसी कोई पर्सनालिटी है, ये मैच्योर्ड भी है, इनको लाइफ ने बहुत ज्यादा लेसन भी दिए है, बट इन लेसन से ये सीखे नहीं है कुछ। हाँ, और ये इंसान कुछ है कुछ और, शो कुछ और करते हैं। इनको ना
क्या कहते हैं उसे, फ्लेक्स। हाँ, क्या कहते हैं उसे, बातें बढ़ा चढ़ा के, या तो फिर जेब में सिर्फ, जेब सॉरी, पॉकेट में कहूँ मैं, पॉकेट में आपके सिर्फ ना है तो 100 रुपए, बट दिखावा आपका ऐसे होगा जैसे लाखों रुपए पड़े हैं आपके पॉकेट में। तो उसके लिए आप वैसा ड्रेसअप करेंगे, वैसे महंगी गाड़ियों में, चाहे तो वो रेंट पे लेंगे, यू नो अपने ऊपर कर्जा चढ़ाएंगे। पर अब शो ऑफ करने के लिए, ये इंसान शो ऑफ करने के लिए बहुत ज्यादा, इनको ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है। इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, ये इंसान। अम, देखो, अल्माटी आपको एक ऐसी एक ऐसा ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जिससे आप इस अब आपको पहले ढूंढना है कि किसकी वजह से, कौन है जिनके ऊपर आप अंधा विश्वास रख के आगे बढ़ रहे हैं, और जो आपका यू नो धोखा दे रहे। आपको किसी को धोखा देने के लिए शायद आपसे कुछ ऐसी बातें हुई है, कुछ ऐसी कुछ बात हुई है, या पीठ पीछे किसी ने कुछ, आपने किसी के साथ मिलके आपको किसी को कुछ हिस्सा नहीं देना है, किसी को कुछ, किसी का हक है वो नहीं देना है, इसीलिए आपने किसी और के साथ मिलके कुछ आपने किया है, या फिर किसी और ने आपके साथ ऐसे किया है। तो ये मैंने कहा ना, ये पहले ये देख के कहा था, ये लीगल मैटर का मुझे कुछ लग रहा है। शो कुछ और किया और निकला कुछ और ही, ऐसी कोई एनर्जी है यहाँ पे, बाप रे। क्यों क्यों, इसके लिए, इसके लिए क्या बात कर रहे हो? अपने जिंदगी का रास्ता ऐसे बनाओ ना, अपने जिंदगी का रास्ता ऐसे बनाओ कि ये आप खुद क्रिएट कर सको। अगर आप खुद नहीं क्रिएट कर सकते ना, अगर आप सोचते हैं कि आपकी तो, आप अभी 60 साल के हो गए, हो सकता है कोई देखने वाले हो जो 50 साल के हो, 60 साल के हो, कोई अर्निंग नहीं है किसी की, कोई अ, अ, कोई घर पे है, यू नो तो आप घर पे कोई काम नहीं कर रहे, आप बस घर पे ही है, आप कुछ नहीं काम कर रहे, तो आपकी उम्र हो चुकी है। अगर आप नहीं कर सकते, आपकी उम्र हो चुकी है, तो आप अपने बच्चों को इस लेवल पे आगे बढ़ाओ, उनको इस तरह से सीख दो, उनको इस तरह से अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज एनकरेज कीजिए कि बेटा, ये तुम खुद कमाओगे, खुद बनाओगे, और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, जितना ये बना के दोगे ना, ये झगड़े होंगे। इसी की वजह से झगड़े हुए हैं ना। तो सबसे पहले तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो भी इंसान है, पहले तो बैठ के सोचो कि वो कौन इंसान है जिसको आपने हर्ट किया। ये बहुत सिंपल, ये इंसान बहुत, देखो ये इंसान लगता गलीबल है, मतलब बहुत भोला भाला इंसान लगता है, शातिर नहीं है ये इंसान, बट ये इंसान ऑनेस्ट है, होशियार है ना। हो सकता है ये इंसान आप हो, और ये सब जो भी मैंने कहा, ये आप है, ये आपके साथ हुआ है। शायद आपके किसी रिश्तेदार ने, आपके किसी रिलेटिव ने आपके साथ कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ऐसा किया है। आप उसके बारे में किसी से कुछ भी बात नहीं कर रहे शायद, क्योंकि आपका अलमाइटी के ऊपर भरोसा है ना। आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपके अंदर पावर इतनी है, बट आप सोच रहे हैं कि ये मेरा रिश्ता है, ये कोई मेरा रिश्ता, ये कोई आपका ऐसा रिश्ता है ना। हम कहते हैं ना कि हाँ ठीक है भाई, जाने दो, क्या हो गया, ठीक है, क्या हो गया, मेरी बहन है, ठीक है, मेरा भाई है, ठीक है। तो आपकी समझ इस लेवल पे है, और शायद ये जो भी आपके साथ, ये वाले जो इंसान ये आपके साथ कर रहे थे ना, इनको अभी समझ में आ रहा है कि आपकी प्योरिटी, किसी ने इनको कहा कि आप कुछ और है, इनको किसी ने ये कहा कि आप कुछ और है, कुछ कर कुछ और रहे हो। शायद आप
बस अपने घर में है, अपने फैमिली के साथ है, आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने फैमिली में ही बिजी है और कुछ नहीं कर रहे हैं। पर फिर भी किसी ने, पता नहीं, ये किसी से बात नहीं करता है, ये मिलता नहीं है, ये आता नहीं है, पता नहीं इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये शायद हो सकता है कि ये कोई काला जादू क्यों भाई, क्यों करेंगे कोई। और जो इंसान इस लेवल पे ना, जो द इम्प्रेस है ना, द एम्परर के लेवल पे होता है ना, वो इंसान कभी भी किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। उनको पता है, हर घट घट में, हर कण कण में उसका वास है। महादेव तो हर हर जगह पे, हर घट घट में है। तो इनको पता है। ऐसा कौन इंसान है जो आपकी, एक वक्त था जो आपका स्ट्रेंथ ये इंसान बन चुका था, और किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग करा दी आपके बीच में। तो शायद इस वजह से आपने कोई ऐसे डिसीजन लिए हैं, उस डिसीजन के लिए आप शायद अब कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत ज्यादा पछता रहे हो, आप बहुत ज्यादा आपको अब ऐसे लग रहा है कि पता नहीं भगवान मुझे माफ नहीं करेगा मेरी इस गलती के लिए। यस। आपको अगर जानना है इनके बारे में कि ये एग्जैक्टली इंसान, मतलब आप कैसे समझेंगे, तो ये वो, मैंने पहले बताया ना, ये वो इंसान है जिस जिसके पास ना सामने वाले को गाइडेंस देने की, जिनके पास सोल्यूशन, आप उनको कुछ प्रॉब्लम बताएंगे ना, उनके पास सोल्यूशन तुरंत है। इनको लोग सोल्यूशन पूछने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए इनके पास लोग आते हैं, इनसे बात करते हैं, है ना। ये बहुत बढ़िया लेवल के पर्सन है। अगर आप, हो सकता है अलमाइटी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और आपसे कहा जा रहा है, और जैसे ही आप ये अपॉर्चुनिटी इस इंसान को, जो भी आपके लाइफ का जो द इम्प्रेस लेवल का पर्सन है, इसको आप, इससे माफी मांग के आप आगे बढ़ रहे हैं, और इनके जो भी हक्का है वो इनको दे के आप आगे बढ़ेंगे, और जो भी है सॉर्ट आउट करके अपनी लाइफ में कोई, ये जो इंसान है ना, ये जो कंसर्न दिखा रहे हैं, ये इंसान आपके दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है ना, वो खत्म करना चाहते हैं। ये किसी ने इसी बात का इसी बात का फायदा उठाया है। इनको पता था कि ये ये पर्सन आपके साथ रहेगा तो आप कुछ भी, आपसे कुछ भी, यू नो वो हथिया नहीं सकते। तो इन्होंने पहले इनसे, ये जो भी पर्सन थे ना आपकी लाइफ में, इनसे आपको तोड़ा, और फिर इन्होंने उसके ऊपर काम किया। अब जब इनके साथ टूट गया, तो जो स्ट्रेंथ थी, ये तो इंसान आपका स्ट्रेंथ था, तो ये इंसान आपकी लाइफ से निकल चुका है। अब आपके अंदर उतनी हिम्मत है नहीं, इनको पता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, आपके साथ लड़ने के लिए कोई है नहीं, आपके साथ में कोई इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए है नहीं। तो ये आप इस लेवल पे अभी इसीलिए आ चुके हैं। तो अब इससे सीखना तो, समझना तो आपको है कि आपको क्या करना है, और कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप बस, हाँ, आपका सॉल्यूशन यही है कि आप अलमाइटी से सबसे पहले माफी मांगिए, उस पर्सन से पहले माफी मांगिए, जो भी है। देखो, आप देखा जाए ना तो हर कोई यही, मतलब जो हम्म, अभी तक बड़े बड़े संत हो चुके हैं, जो जितने भी हमारे ग्रंथ है ना, रिलीजियस बुक्स है, उनमें सब में यही कहा गया है कि किसी का इतना सा भी अगर आप लूट लोगे ना, तो यहां से नहीं तो यहां से वो निकल जाएगा। अगर नहीं निकला ना इस जन्म में, तो वो रिटर्न देने के लिए आपको और जन्म लेने पड़ेंगे। कौन कौन करेगा ये सब, काहे को इतनी मगजमारी करनी है। जो है जैसा है, हम सिर्फ कहते हैं कि हम, हमारे पास जो है उसमें खुश है, बट यहाँ पे आपके साथ ऐसा नहीं दिख रहा है। आपका ऐसे हुआ है ना, आपके पास है तो सब कुछ, बट आप खुश नहीं हैं। ठीक है। तो आपको अगर खुशियां चाहिए तो आप खुशियां बांटना सीखो, इक्वल गिव एंड टेक करना
सीखो, आपके पास जो है उसमें खुश रहना सीखो। ये जो मैनिपुलेटिव इंसान है, जो आपको कपट करने के लिए आपके कंधे पर बंदूक रखे कोई अपना अपना निशाना साध रहा है, ये बात आपके शायद दिमाग में नहीं जा रही है। तो शायद आपके एंसेस्टर आपको ये रीडिंग के द्वारा ये बताना चाहते हैं। आई होप सो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हर हर महादेव। एंसेस्टर का शुक्रिया अदा कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वाली रीडिंग में। हर हर महादेव।